जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 22 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न होंगे, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके समक्ष पहला प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया? प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया दोस्तों? यूएसए ने लॉन्च किया। किसने? अमेरिका ने लॉन्च किया मित्र। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, हाल में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया दोस्तों? इसरो को किया। जो क्यों किया? क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता हेतु दोस्तों इसको सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया दोस्तों? तो आर्कटिक के लिए किया है। कहाँ किया दोस्तों? आर्कटिक के लिए किया, जो कि हिमाद्री स्टेशन पर करेगा। 1 साल तक ये हमारा जो मिशन है चलेगा दोस्तों। और ये आर्कटिक हिमाद्री स्टेशन कहाँ है दोस्तों? नॉर्वे में है। यह स्टेशन नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर दूर है। तो केंद्र सरकार ने कहाँ शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया दोस्तों? आर्कटिक के लिए किया, हिमाद्री स्टेशन पर किया, जो कि मिशन 1 साल तक चलेगा। और यह हिमाद्री स्टेशन नॉर्वे में है और यह स्टेशन नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर दूर है। और हिमाद्री स्टेशन का उद्घाटन दोस्तों कब होता है? 2008 में होता है मित्र। आगे लिखा हुआ है, आर्कटिक परिषद दोस्तों आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत है। 2013 से इसका प्रशिक्षक भारत बन गया। आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आर्कटिक परिषद का मुख्यालय मित्र नॉर्वे में है। कहाँ है? नॉर्वे में है। नेक्स्ट लिखा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है दोस्तों? डेनमार्क का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। इस पर अधिकार किसका? तो डेनमार्क का इसका अधिकार है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया दोस्तों? 2024। तो कैमलिट्स वर्ष मतलब ऊंटों का वर्ष किसे घोषित किया दोस्तों? 2024 को घोषित किया। यदि पूछा जाए मोटे अनाजों का वर्ष तो दोस्तों 2023। ऊंट के लिए 2024, मोटे अनाजों के लिए 2023 दोस्तों। ऊंट एक कुबड़ वाला ऊंट होता है उसे क्या कहते हैं? ड्रोमेट्री ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रोमेट्री ऊंट। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं मित्र? ड्रोमेट्री ऊंट कहते हैं। ऊंट 2 कुबड़ वाला, जो कि 2 कुबड़ का ऊंट हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं बैक्ट्रीएट ऊंट। कौन सा ऊंट? बैक्ट्रीएट ऊंट। क्या कौन सा ऊंट? बैक्ट्रीएट ऊंट। और दोस्तों एंडीज पर्वत पर जो ऊंट पाया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों लामा। क्या कहते हैं? लामा कहते हैं। तो कैमलिट्स वर्ष कितना हो गया दोस्तों? आपका कैमलिट्स वर्ष हो गया 2024 हो गया मित्र। आइए पांचवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला किसे मिला? हिंदी के लिए 2023 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को मिला। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। हिंदी संजीव मुझे पहचानो उपन्यास। संजीव जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती? 1954 में होती। यह पुरस्कार कौन देता है? संस्कृति मंत्रालय देता है। और यह पुरस्कार दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है, सब जिसमें से संविधान की 22 भाषाएं और इंग्लिश और राजस्थानी 2 अन्य भाषाओं को जोड़ के 24 भाषाएं बनती हैं। इस पुरस्कार में दोस्तों क्या मिलता है? 1 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है दोस्तों। हिंदी के लिए आपको पता हो गया, हिंदी के लिए किसको दिया गया? संजीव को दिया गया। और हिंदी संजीव मुझे पहचानो, हिंदी के लिए संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया दोस्तों। यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किसको मिला? नीलम सरनगौर यानी नीलम को मिला है। और रिग्जिम इंद्राग जानकी, तो नीलम जानकी, आप इंग्लिश नीलम जानकी ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए नीलम को, नीलम के लिए जानकी को, इंग्लिश नीलम जानकी। यदि उर्दू की बात करेंगे दोस्तों, सादिक नवाब यानी उर्दू के लिए सादिका नवाब को राजदेव की अमराई। तो उर्दू सादिक राजदेव कैसे याद होगा दोस्तों? उर्दू सादिक राजदेव इस प्रकार से याद हो जाएगा। उर्दू सादिक राजदेव इस प्रकार से याद होगा। राजस्थानी के लिए दोस्तों गजय सिंह को मिला है। किसको मिला है? राजस्थानी के लिए गजय सिंह को मिला है। और गजय सिंह ने का उपन्यास क्या है? पलकटी प्रीत। क्या है? पलकटी प्रीत है दोस्तों। राजस्थानी गजय सिंह पलकटी प्रीत इसलिए मिला। यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र, इनका उपन्यास का नाम है शून्य मेघनम। क्या नाम है? शून्य मेघनम इनका उपन्यास है। तो संस्कृत अरुण शून्य मेघनम। 2022 में हिंदी के लिए किसको मिला था? तो बद्री नारायण को मिला था। इनके उपन्यास का नाम था तुमड़ी के शब्द। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मिला था। छठा प्रश्न लिखा है, भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की? इसमी सिंह के किसके विरुद्ध दोस्तों चेतावनी जारी की? इसमी सिंह किसके विरुद्ध? इसमी सिंह के विरुद्ध की है दोस्तों। यह इसमी सिंह क्या है? इंटरनेट या कंप्यूटर का मिसयूज करना होता है। सातवां प्रश्न लिखा हुआ है, चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई? दोस्तों चिल्लई कला सर्द हवा है। चिल्लई कला क्या है मित्र? सर्द हवा है, जो कि जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई। जो 40 दिन चलती है उसे कहते हैं चिल्लई कला। 20 दिन चलने वाली हवा दोस्तों चिल्लई खुर्द कहलाती है। 10 दिन चलने वाली हवा दोस्तों चिल्लई बच्चा कहलाती है। क्या कहलाती है? चिल्लई बच्चा कहलाती है। आठवां प्रश्न लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। एकजुट रहोगे तो कोई आपको विश नहीं दे पाएगा दोस्तों, तो एकजुटता दिवस 20 दिसंबर।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 18 दिसंबर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार 18 दिसंबर। एकजुटता दिवस 20 दिसंबर दोस्तों। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसका दोस्तों जो किस अधिनियम से बना? 1992 के अधिनियम से बनता है। नवा प्रश्न लिखा हुआ है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसे मिला? FIH का दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष के लिए किसे मिला है दोस्तों? हार्दिक सिंह को मिला है। पुलिस के लिए किसे मिला? हार्दिक सिंह को मिला। FIH की स्थापना 1924 में होती है। FIH की स्थापना कब होती है मित्र? 1924 में होती है। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्तों जैन डे वाल्ड को मिला, जो कि नीदरलैंड की है। महिला कोच ऑफ द ईयर अवार्ड, महिला कोच के जो ऑफ द ईयर अवार्ड है किसे मिला दोस्तों? FIH का सविता जी को मिला, जो कि भारत की हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन बना? संजय सिंह। इन्होंने किसको हराया है? तो अनीता श्योरण को हराया। किसको हराया? अनीता श्योरण को हराया। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ का संजय सिंह से पूर्व कौन अध्यक्ष थे? ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? ब्रजभूषण सिंह जी अध्यक्ष थे दोस्तों। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने चालू किया दोस्तों? USA ने चालू किया। हाल में आइसलैंड के उसाबिक संग्रहालय ने किस लूफ एक्सन रूरन पुरस्कार सम्मानित किया दोस्तों? इसरो को किया। चंद्रयान-3 की सफलता हेतु किया। तीसरा प्रश्न था, केंद्र सरकार ने कहां पर शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? आर्कटिक के लिए किया है, हिमाद्री स्टेशन पर। 1 साल तक चलेगा, नॉर्वे में है। यह स्टेशन नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर दूर है और हिमाद्री का उद्घाटन दोस्तों 2008 में होता है। यदि बात करें आर्कटिक परिषद की, तो आर्कटिक परिषद क्या दोस्तों? भारत 2013 से प्रशिक्षक बना। आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ? नॉर्वे में है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इस पर अधिकार किसका दोस्तों? इस पर अधिकार डेनमार्क का है मित्र। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष किसे घोषित किया गया? 2024। आप जानते हैं कैमलेट वर्ष 2024। मोटे अनाजों का वर्ष 2023। एक कुबड़ वाला ऊँट क्या कहलाता है दोस्तों? ड्रोमेट्री कहलाता है। एक कुबड़ वाला ऊँट क्या कहलाता है मित्र? ड्रोमेट्री ऊँट। 2 कुबड़ वाला ऊँट बैक्ट्रिएट ऊँट। इंडिस्फेरो पाया जाने वाला ऊँट क्या कहलाएगा? लामा कहलाता है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी संजीव मुझे पहचानो। हिंदी संजीव मुझे पहचानो। संजीव जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से मिलना स्टार्ट होता है? 1954 से। इसकी स्थापना कौन इसको देता कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय देता है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? तो 24 भाषाओं में मिलता है। 24 भाषाओं में 22 भाषाएं संविधान की है। 2 अन्य भाषाएं यानी इंग्लिश और राजस्थानी जो अन्य भाषाएं हैं, इनमें मिला के 24 भाषाएं हो जाती हैं। 22 संविधान की, इंग्लिश और राजस्थानी 24 हो गई। इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? तो 1 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। इंग्लिश के लिए नीलम को मिला, जानकी के लिए। उर्दू के लिए सादिक को मिला, राजदेव के लिए। राजस्थानी में गजे सिंह को मिला दोस्तों, पलकटी प्रीत के लिए। यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए अरुण जी को मिला, शून्य मेघनम के लिए। शून्य मेघनम, अरुण को शून्य मेघनम। 2022 में हिंदी का अवार्ड किसे? बद्रीनारायण को मिला था, तुमड़ी के शब्द हेतु मिला था दोस्तों। छठा प्रश्न लिखा था, भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की? स्मिशिंग के विरुद्ध की, जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर का मिसयूज होता है। 7वां प्रश्न लिखा है, चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई? चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई दोस्तों? तो चिल्लई कला आपके जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई। 40 दिन चलने वाली हवा क्या कहलाती है? चिल्लई कला। 20 दिन चलने वाली 40 चिल्लई खुर्द। 10 दिन चलने वाली चिल्लई बच्चा कहलाती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। यह अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम है दोस्तों। 9वां प्रश्न लिखा है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार पुरुष वाला किसे को मिला? हार्दिक सिंह को मिला दोस्तों। FIH की स्थापना कब होती है? 1924 में हुई। फीमेल के लिए जैन डे वाल्ड नीदरलैंड की इनको मिला। महिला कोच ऑफ द ईयर किसको मिला? सविता जी को मिला, जो कि भारत की हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन बना? संजय सिंह बना। अनीता श्योरण को इनको हरा दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना कब होती है? 1967 में होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। ब्रजभूषण सिंह पहले अध्यक्ष थे, मतलब संजय सिंह के बनने से पहले कौन अध्यक्ष थे? ब्रजभूषण सिंह जी अध्यक्ष थे। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा मित्रों? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे प्रश्न आसानी से और जल्दी क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।